Hello students, this is Krishna Kumar Chipa welcomes you again in मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज का अपना जो टॉपिक है वो है और टुडेज़ क्लास टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। अपने पास अगर दो वेरिएबल्स हों तो उसके अंदर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है और उसको सॉल्यूशन, उसका मेथड जो है ना, वो सब की जानकारी आज हम अपने टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे बात करें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। अपना टॉपिक जो है ना वो दो पार्ट में आएगा। एक तो आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक आएगा इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। दोनों टॉपिक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ सिमिलर है दोनों में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन वेरिएबल अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आई थिंक सेकेंड वाले टॉपिक में, मतलब इनइक्वलिटी वाले टॉपिक में, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि उसी का प्रोसीजर कंटिन्यू होता है। कुछ थोड़ा बहुत आगे जाके चेंज होता है, वो क्या होता है वो अपन टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। खैर चलो आज अपन टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, तो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन से मतलब ये हो गया कि एक अपने पास जैसे एक पोलिनोमियल होता है, ठीक है, और उस पोलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, और वही पोलिनोमियल जो है वो इक्वेशन में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन बोलने के पीछे वजह दो वजह होती है। एक वजह क्या होती है कि इफ़ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 1, ये कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, यानी किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। और जो डिग्री होती है, इफ़ देयर इज़ 1 डिग्री पोलिनोमियल, यानी डिग्री अगर 1 है, देन वी कैन से दैट पोलिनोमियल और दैट इक्वेशन इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरा रीज़न यहाँ पर जो अपन बात करें इसके अंदर ये भी होता है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट इन ग्राफ द एनी इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन को अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन अपने पास आती है, और स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से इसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो दो वजह हो गई, एक तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ क्या होनी चाहिए 1, ठीक है, मस्ट है ये चीज़। एक ही होनी, एक से ज़्यादा होते ही फिर वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होता है, फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, व्हेन वी रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ पेपर देन इट बिकम इन ए या इट कन्वर्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहला अपना जो टॉपिक आएगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म की बात करें, कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, वो आती है ax + by + c = 0। दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में कोई भी लीनियर इक्वेशन आएगा अपने पास तो वो क्या आता है, इस फॉर्म में आता है। हियर x एंड y आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एंड a b एंड c, ये जो नंबर्स ये जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं, जिसमें a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज़ ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये जो नंबर्स आएंगे a b और c, ये सब क्या होंगे, मैथमेटिकल नंबर होंगे, डिजिट्स होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे। और x और y जो है ये वेरिएबल्स होंगे, यानी अननोन नंबर्स। और उन्हीं नंबर्स को फाइंड करना वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो अपने पास लीनियर इक्वेशन जो मेन जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर आपको मिलेगा, मतलब अपने पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, देन द अनदर विल बी ax + by + c = 0। सेम फॉर्म आएगी इसकी भी। तो ये अपने पास क्या हो गए, दो हो गए। अब दोनों को डिफ़र करना है अपने को अलग अलग। इसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर मेथड क्या है कि a1 b1 c1, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है इक्वेशन के अंदर उन सभी को यहाँ पर जनरल फॉर्म में हम 1 से डिनोट कर देंगे। एंड इन सेकेंड इक्वेशन इज डिनोटेड बाय 2, a2 b2 एंड c2। इस तरीके से अपने पास क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का पेयर अपने पास इस तरीके से आ गया ये, और इसी तरीके से फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें उसके सॉल्यूशन लेने हैं ये। और वो सॉल्यूशन कैसे लिए जाएंगे, तो सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ हमारे पास दो मेथड होते हैं। द वन इज़ ग्राफिकल मेथड, जो अपना मेन क्वेश्चन है, सिलेबस में आपको यही दिया गया है, यानी आपका जो 10th का सिलेबस जिसके भी बात कर रहे हैं उसमें आपको ग्राफिकल मेथड बताया गया है। एंड द अनदर इज़, दिस इज़ ओवर फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड द अनदर इज़ अलजेब्रिक मेथड।
इस तरीके से ये दो मेथड अपने पास होते हैं, जिसमें अपने सिलेबस में है ग्राफिकल मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। उसमें अपने पास जो मेथड आते हैं वो 3 तरह के मेथड होते हैं, जिनके बारे में एल्जेब्रिक मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली ग्राफिकल मेथड की, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट ओवर ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो बिफोर इट, यानी जैसे अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने यहाँ पर एक बार समझ लें इन इक्वेशन के बारे में। और वो चीज़ें क्या है, दैट किसी अपने पास इक्वेशन आ रखी है और इक्वेशन को विदाउट सॉल्यूशन, या कहते हैं कि विदाउट प्रेजेंटिंग ऑन ग्राफ पेपर, उसके अलावा अगर आपको ये बताना हो कि जो इक्वेशन है वो इज़ इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, या फिर उसके सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होंगे या नहीं होंगे या कितने होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अगर अपने सामने आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इक्वेशन का पेड़ दे दिया गया और आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसी जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक छोटे से कैलकुलेशन के ज़रिए हम वो चीज़ बता सकते हैं। और वो कैलकुलेशन क्या है, उसके लिए जो जनरल फॉर्म अपने सामने आ रही है, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो इक्वेशन आएंगे ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं, और वो जो 3 टाइप हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 लेट स्टार्ट, अपने यहाँ पर अपने टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। द नंबर 1 पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन क्या है कि अगर अपने पास जो इक्वेशन है और इक्वेशन में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन, अगर ये रिलेशन बन रहा हो, आपके पास इक्वेशन है और इक्वेशन में ये रिलेशन बन रहा हो, तो आपको रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए लिया है और बी लिया है, A1 A2 B1 B2, एंड दीज जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं ये क्या है, दीज नंबर्स आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y जो है, इनमें हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। और कंपेयर करने का मेथड आपके सामने है एज ए रेशो, यानी A1 A2 का रेशो और B1 और B2 का रेशो इज़ नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वी कैन से दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से जो पेयर ऑफ इक्वेशन आता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा, एक से ज़्यादा कोई आंसर नहीं आएंगे। कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। और इसी सिचुएशन में अब जब अपन ग्राफ का, जैसे अपन बात करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, तो ऑन ग्राफ पेपर द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, यानी जो लाइंस आएंगे ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होंगी। ये रिजल्ट निकल जाता है यहाँ पर, अगर ये सिचुएशन है, ठीक है। जैसे अपने पास इक्वेशन है, इक्वेशन में x के और y कोफिशिएंट को अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब पेयर वाली इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन उसके यूनिक होंगे और लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है। इन सेकेंड पोजिशन, ठीक है, अगेन हम कंपेयर करें, हमने सिर्फ x और y कोफिशिएंट कंपेयर किया है। यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं है तो पोजीशन अपने सामने आ गई। इफ़ दे आर इक्वल, मान लिया जाए कि इनका जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, देन वी कंपेयर इट विद अ पावर थर्ड नंबर, ठीक है, एंड दैट इज़ कंस्टेंट टर्म C1 C2। फिर हम इसको क्या करें, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यही पे अपना आंसर बन गया। लेकिन अगर इनका रेशो इक्वल है कंपेयर करने पर, तो अपने पास फिर इसको थर्ड अपने पास जो नंबर आ रहा है C1 C2, इससे कंपेयर करेंगे, यानी जो कंस्टेंट टर्म है उससे इसको कंपेयर करेंगे। अब उससे कंपेयर करने पर 2 पोजीशन बनेगी, फर्स्ट इज़ इट इज़ इक्वल टू द अदर, इक्वल हो जाए या फिर इक्वल ना हो। अगर इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या होता है, कंसिस्टेंट बोला जाता है। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो ये इसका रिजल्ट आएगा। सेकेंड बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर जो है वो आता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे ये 2/4 होती है, भी 2/4 आएगा, ये भी
2/4 आएगा या 1/2 आएगा। इस तरीके से सभी के सभी जो रेशियोज हैं यानी वैल्यूज़ हैं वो सब सेम आएगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से सॉल्यूशन आएंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पर लाइंस की, जो लाइंस आ रही हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, जो लाइंस है वो क्या होंगी इसकी, कोइंसिडेंट। यानी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है एंड उसका रेशियो करने पर इस फॉर्म में आता है तो लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, सॉरी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस से समझ रहे हैं आप, दे इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक दिस एंड इन कॉन्स्टेंट सिचुएशन देर आर टू लाइंस बट बोथ आर ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो दोनों के दोनों, लाइक दिस। जैसे अपने पास ये लाइन आ रही है, ठीक है, देर आर टू लाइंस बट दे कवर ईच अदर, एक दूसरे को कवर कर रही है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही है। तो इस तरह की जो लाइन्स है वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स होती है यहाँ पर। ठीक है, इन थर्ड पोजिशन इफ़ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज इक्वल्स टू नोट C1/C2। थर्ड सिचुएशन ये बन जाती है अपने पास ये, ठीक है, कि A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है, लेकिन अगर C1 C2 इनके इक्वल नहीं आ रहा है तो अपने पास सिचुएशन नंबर थर्ड आ जाती है यहाँ पर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो अपना आंसर यहीं पे क्लियर कर देंगे हम। अगर ये इक्वल है तो फिर थर्ड से इसको कंपेयर करेंगे, थर्ड भी इक्वल है तो ये आ जाएगा, और थर्ड इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ पे वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, और बात करें इसके सॉल्यूशन की तो यहाँ पर हो जाता है हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या कि अगर लाइन से रिप्रेजेंट करनी है तो दे मेक पैरेलल लाइन, ये जो लाइन्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी। और पैरेलल लाइन्स का जो भी होता है, यू ऑल नो दैट टू लाइन्स व्हेन दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनीवेयर देन दे आर पैरेलल लाइन्स। तो वो लाइन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो इस तरीके से अपने पास जो बिना किसी सॉल्यूशन की हमें सिर्फ इतने से कैलकुलेशन से ही हमें बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन यूनिक होगा, मैनी सॉल्यूशन आएंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी बात, जो लाइंस का जो वे होगा वो क्या होगा, लाइन किस तरीके से प्रेजेंट होगी, तो अगर कंसिस्टेंट है यानी पोजीशन ये है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पोजीशन ये है तो कंसिस्टेंट लाइंस, और पोजीशन ये है तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर अपने सामने क्लियर हो जाती है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, मस्ट है, क्योंकि जैसे अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे ना तो उस ग्राफिकल सॉल्यूशंस में अपने को क्या होना है, जैसे अपने इसी चीज़ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइंस बनने वाली, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है, और आपकी लाइंस पैरेलल बन गई, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, जबकि क्वेश्चन के अंदर आंसर ये था, समझ रहे हैं आप ये। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा। वैसे देखो इक्वेशन को देखते पता चल रहा होता है कि उनके जो आपस में उनके जो कोफिशिएंट हैं और जो कंस्टेंट हैं उनके रेशियो जो है, रेशियो देख के आइडिया लगा सकते हैं हम कि वहाँ पर लाइन जो है वो किस फॉर्म में आने वाली है। ठीक है ना, लेकिन वही बात अपने यहाँ पे क्या करें कि मान लो आपने नहीं देखा, आपने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाया तो चला कि अपनी तो पैरेलल लाइन बन रही है, या मान लो कांस्टेंट बन रही है और बननी चाहिए थी इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग बन रही है और बननी चाहिए थी पैरेलल, या बननी चाहिए थी कोइंसिडेंट। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर अपने सामने आ रही है, हम फेस कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन के ज़रिए आप उसका सोल्यूशन क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इसको समझना सीखना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, दूसरा तो मैंने बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का एक मार्क का क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कंस्टेंट इनकंस्टेंट या सॉल्यूशन की पोजीशन या लाइंस की पोजीशन जो है वो पूछ ली जाए, तो आप इस कैलकुलेशन से वहाँ पर आंसर दे के आ सकते हैं।